उष्मा एहसास कब कर पाओगे? जब अग्नि के संपर्क में जाओगे, अग्नि के पास जाओगे, तभी देखोगे कि वो तो गर्म है, उष्ण है। इसी तरीके से आत्मा का जो गुणधर्म है वो तभी एहसास कर पाओगे जब शांत होगे। उसका गुणधर्म है नित्य नवीनम, हर समय बदलता रहेगा। वो 5 साल 10 मिनट में, 15 मिनट में, घंटे में वो बदलता रहेगा। और आनंद उसकी कल्पना भी संसार में नहीं कर सकते। लेकिन जैसे चीनी को खाने से ही आप मिठास का एहसास कर सकते हैं, बगैर खाए नहीं कर सकते, इसी तरह उस आत्मा का स्वरूप आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप शांत नहीं हो सकते। हमारे पास है, सदा से है, सदा रहेगी, लेकिन हम उसके संपर्क में नहीं हैं। जैसे बहता हुआ पानी है, उसका गुणधर्म है जिधर को ढाल मिलेगा, नीचाई मिलेगी, वो घर में बह जाएगा, बहता 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 चलेगा, समुद्र में जाएगा। गुणधर्म है उसका, लेकिन आप जब तक उसको नहीं रोकोगे वो बहता ही रहेगा, और जब वो रुक जाएगा तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सको। इसी तरह यह चेतना बाह्य जगत में गहरी या सूक्ष्म जगत में गहरी या कारण जगत में गहरी, इन तीनों से रोकना ही पड़ेगा अगर उसका स्वरूप हमें जानना है। आपके पास है, आप वही हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो पदार्थ है, जैसे बाह्य जगत के पदार्थ हैं, ये शरीर भी इस तरह पदार्थ का बना हुआ है। इससे नहीं हम कभी जान सकते। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म देते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये तो केवल जो इसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, ये तो बाह्य जगत का है। हम सोचे आनंद बाहर है, बाहर आनंद नहीं है। हमने रस्सी को सांप समझ रखा, जबकि रस्सी सांप नहीं है, वो तो अंधकार के कारण महसूस कर रही है। जैसे ही प्रकाश होगा आपका भ्रम दूर हो जाएगा। नहीं, सांप में तो वस्तु थी। ऐसे ही जब तक आप शांत नहीं होंगे, आपका भ्रम दूर नहीं होगा। आप इसी भ्रम में घूमते रहेंगे कि ये आनंद बाहरी जगत में है, लेकिन मेरे पास वे साधन इतने नहीं है जिसमें आनंद है, अभी कम है। और कर लूँ फिर आनंद आएगा, और कर लूँ फिर आनंद आएगा, और कर लूँ फिर आनंद आएगा। लेकिन जब तक ये भ्रम नहीं टूटने का, ज्ञान नहीं होने का कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और वो गुणधर्म आत्मा का है, शांत होते ही वो आपके अंदर ही कैसा होगा, उसे बाह्य खोजने से वो नहीं मिलेगा। शांत होना ही पड़ेगा, मन को शांत करना ही पड़ेगा। इसी का नाम ध्यान है। मन के शांत होते ही हम आत्मा के संपर्क में आ जाएं, और मन के पैदा होते ही हम शरीर और संसार के संपर्क में आ जाएं। तो ये शांत होने की विद्या ही ध्यान है। हम मन को कैसे शांत करें? तरीके ऋषियों ने बहुत बताया। महर्षि पतंजलि ने बताया अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का अभ्यास करो। वैराग्य मतलब संसार के जितने भी भोग हैं, जितने भी भोग हैं
उन्हें छोड़ दो। और उसका अभ्यास करो तब तक जब तक अपना विश्वास दृढ़ न हो जाए, तब तक लगातार उसका अभ्यास। क्योंकि भोग तो जितने भोगोगे उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ शांति नहीं है। रात और दिन एक ही चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं संसार हूँ ही नहीं, मैं शरीर हूँ ही नहीं। मन को केवल एक ही वाक्य पे ले आओ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं शरीर और संसार नहीं हूँ, मैं सरल हूँ। मैं शरीर से पहले भी था, मैं शरीर के बाद भी रहूँगा। मैं तो सनातन हूँ, सदा था, सदा हूँ, सदा रहूँगा। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा है। तो इस बात का रात और दिन मन में चिंतन मनन और उसी अनुसार अपना कार्य